हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का एक चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है ए हाउस इज नॉट ए होम। इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है हमारे जीवन में हाउस और होम में क्या अंतर होता है। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। मेरा जो हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर था वो बहुत ही ऑकवर्ड यानी अजीब हो रहा था। जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद में, जहाँ की हम लोगों ने सीनियरिटी का पूरा पूरा आनंद उठाया था, एक नई स्कूल में फ्रेशमैन की तरह स्टार्ट करना मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। हालांकि मेरी जो नई स्कूल थी वो पुराने स्कूल से काफी बड़ी थी। और एक बहुत ही दुखदायक बात मेरे साथ में ये हुई कि मेरे साथी जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे अलग अलग स्कूल में चले गए। इसलिए मैं इस स्कूल में बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। मुझे मेरे पुराने टीचर्स की बहुत याद आती थी। मैं उनके पास अक्सर जाया करता था और उनसे बातें किया करता था। तब वो लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा एनकरेज किया करते थे कि अपने आप को स्कूल की एक्टिविटीज़ में बिजी कर लो। इससे धीरे-धीरे तुम्हें तुम्हारी नई स्कूल है वो अच्छी लगने लगेगी और थोड़े समय बाद में आप उस स्कूल के कारण से हमें भी भूल जाओगे। तो आप हमसे ये प्रॉमिस करो, जब ऐसा हो तो आप हमसे मिलने के लिए अवश्य आओगे। मैं समझ रहा था कि शायद मेरे टीचर जो हैं इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार की टेंशन ना हो, चिंता ना हो, और मुझे वो कंफर्ट करना चाहते थे। एक संडे आफ्टरनून को जब मैं अपने घर पे बैठा था और अपने घर पे बैठा-बैठा अपना होमवर्क कर रहा था, ये एक कोल्ड और विंडी डे था। हम लोगों ने अपने घर के अंदर फायर प्लेस में फायर जला रखी थी और मेरी जो रेड टेबी कैट है वो मेरे पेपर्स के पास में बैठ रही थी और बहुत जोर से पर यानी अपनी आवाज जो है वो निकाल रही थी और बार-बार वो मेरे पेन को मुझसे छीन रही थी। वो मुझसे कभी भी दूर नहीं रही, क्योंकि जब वो एक किटन थी तो उसे बचाया था, इसलिए मैं ही उसको एक नया जीवन देने के लिए जिम्मेदार था। मेरी मदर जो है वो बार-बार इस फायरप्लेस में आग को बढ़ा रही थी, लकड़ियाँ और अन्य चीज़ें उसमें डाल रही थी। तभी अचानक मुझे कुछ अजीब-सा महसूस हुआ। मैंने देखा कि मुझे सीलिंग की तरफ धुआँ उठता हुआ दिखाई दिया और थोड़ी ही देर में पूरा कमरा जो है वो धुएँ से भर गया। यहाँ-वहाँ हाथ मारते हुए हम लोग फ्रंट डोर की सहायता से बाहर पहुँचे और हम लोग कुछ भी समझ पाते इससे पहले हमारा घर जो है वो पूरी तरह से आग की लपटों में घिर चुका था। आग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मैं अपने पड़ोसियों के पास में गया और वहां से फायर डिपार्टमेंट को मैंने फोन किया। तब तक मैंने देखा कि मेरी मदर जो है वो घर के अंदर चली गई थी। मेरी मदर जो है थोड़ी देर बाद में घर से बाहर आई और उनके पास में एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने इस केस को बाहर रखा और पागलपन की स्थिति में वो वापस दौड़ी। मैं जानता था कि मेरी मदर वहां क्यों गई है। मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी कुछ यादें जो कि पिक्चर्स और लेटर्स के रूप में थी, उन्हें मेरी मदर नहीं खोना चाहती थी और इसी कारण से मेरी मदर जो है उस जलते हुए घर के अंदर फिर से चली गई। मैंने मेरी मदर को रोकने का प्रयास किया, परंतु वो कहाँ मानने वाली थी। जैसे ही मैंने अंदर जाने का प्रयास किया तो एक भारी से हाथ ने मुझे रोक लिया। ये एक फायरमैन था और कुछ समय बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे फायर ट्रक्स और बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे आसपास आ चुके थे और मैं चीखते हुए कह रहा था, मुझे छोड़ो, मुझे अंदर जाना है, मेरी मदर अंदर है। लेकिन फायर फाइटर्स जो है उसने कहा, तुम समझते नहीं हो, तुम्हें इस समय लॉजिकली बिहेव करना चाहिए, तुम तर्क के साथ में बिहेव नहीं कर रहे हो। अगर उस समय मुझे छोड़ दिया जाता तो मैं वास्तव में अपने घर के अंदर चला जाता। उस फायर फाइटर ने मुझे एक ब्लैंकेट में कवर किया और मुझे अपनी कार में बैठा दिया। जल्द ही एक व्यक्ति मेरे घर के अंदर से मेरी मदर को कंबल में लपेट के बाहर लेके आ गया। मैं मेरी मदर से मिलके बहुत ज्यादा रोया और एक पल के लिए सोचने लगा कि आज अगर मैं मेरी मदर को खो देता तो मेरे साथ में क्या होता।
फायर फाइटर ने कहा, चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने थोड़ी सी स्मोक को इनहेल कर लिया है और थोड़े समय बाद में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब हम लोगों के पास में अपने जलते हुए घर को देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। कुछ समय बाद में मैंने देखा कि मेरी जो कैट है वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी अचानक बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आई कि भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। पहले मेरी पुरानी स्कूल छूट गई, मेरे टीचर छूट गए और मेरे घर में आग लग गई। अब मेरी कैट है वो भी मेरे साथ नहीं है। मैं रोने लगा। मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल समय था। फायरमैन ने उस रात को हमें घर के अंदर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि घर के अंदर जाना खतरनाक होगा, इसलिए हम लोग अपना सामान कार में डाल के मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे चले गए और एक दिन के लिए हमें वहीं पे रुकना पड़ा। अगले दिन मंडे को मेरा स्कूल था और मुझे स्कूल जाना था। जब हमारे घर में आग लगी थी तो मैंने जो ड्रेस पहन रखी थी वही ड्रेस मेरे पास स्कूल जाने के लिए बची थी, लेकिन मेरे पास शूज नहीं थे। मैंने होमवर्क करते हुए उन्हें फेंक दिया था, इसलिए मुझे मेरी आंट से टेनिस शूज बोरो करने पड़े और अब मैं उन्हीं के साथ में स्कूल जा रहा था। मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी मदर ने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरा बैकपैक जो है वो भी मेरे पास में नहीं था और परिस्थितियां मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली थी। इस नई स्कूल में मैं इस तरह की अटेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहा था। सब लोग मुझे देख के बड़ा ही अजीब प्रकार का व्यवहार कर रहे थे। दुनिया में मेरे पास जितनी भी सुरक्षा थी, मेरी पुरानी स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर और मेरी कैट, वो सब कुछ मुझसे छिन चुकी थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। स्कूल समय खत्म होने के बाद में हम हमारे घर के पास में गए और हमने देखा कि वहां पे लगभग पूरी तरह से सब कुछ तबाह हो चुका था और जो कुछ सामान बचा था वो फायर फाइटर्स ने जो वाटर और केमिकल काम में लिया था उससे तबाह हो चुका था। इसलिए मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा था और मुझे अपनी कैट के लिए भी बहुत अधिक दुख हो रहा था। लेकिन यह दुख मनाने का समय नहीं था। मैं और मेरी मदर फटाफट घर से बाहर आए। अब हमें रहने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी और हमें कुछ कपड़े भी खरीदने होंगे। हमें ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसा लेना पड़ा क्योंकि हमारे क्रेडिट कार्ड्स और आइडेंटिटी कार्ड्स जो थे वो आग में जल चुके थे और उनके बिना हम लोग पैसा नहीं निकाल सकते थे। धीरे धीरे हमारा घर जो एक कचरे के ढेर में बदल चुका था वो वहां से साफ किया जा रहा था और मैं अक्सर वहां जाया करता था मेरे घर को साफ होते हुए देखने के लिए। मेरी कैट को मैं अक्सर ढूंढा करता था, लेकिन वो जो कैट है वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी। मेरी कैट हमेशा मेरे पास रहा करती थी और सुबह जब मैं उठता था तो मेरे पीछे पीछे वो आया करती थी। मैं उसे बहुत अधिक मिस कर रहा था। जैसा कि कहते हैं, ऐसी जो न्यूज़ है वो बहुत जल्दी फैल जाती है, तो मेरे स्कूल में भी लगभग सभी को ये पता लग चुका था और अब मैं जब स्कूल में गया तो मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, जैसे ये सारी घटना का जिम्मेदार मैं ही हूँ। कितना अजीब तरीका है किसी नई स्कूल में आपके द्वारा अपनी पहचान बनाने का। इस तरह की अटेंशन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अगले दिन मेरे साथी जो हैं वो मुझसे बड़ा ही अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। मैं अपनी जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था और स्टूडेंट्स मेरे आसपास में आ रहे थे और मुझे जल्दी करने के लिए कह रहे थे। मुझे ये बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन पिछले दिनों में जो घटनाएं मेरे साथ में घटी उसके बाद कुछ भी अजीब मुझे नहीं फील हो रहा था। उन्होंने मुझे जिम की तरफ धकेलने का प्रयास किया और जब मैं वहां पे जिम में गया तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। मैंने देखा कि जिम के अंदर एक बड़ी सी टेबल थी और उस टेबल पे मेरे लिए बहुत सारा सामान था, जिसमें स्कूल की सप्लाईज, नोटबुक्स, क्लोथ्स, जींस, टॉप, स्वेट सूट्स और बहुत सारी चीजें थी। ये मेरे लिए क्रिसमस की तरह था। मैं अपने दोस्तों की इन भावनाओं से बहुत अधिक खुश हो गया था। जिन लोगों ने मुझसे कभी भी बात नहीं की वो मेरे पास में आ रहे थे, अपने आप को मुझसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और अपने घर आने का इनविटेशन वो मुझे दे रहे थे। वो बहुत ही अच्छे लोग थे। मुझे कुछ राहत की सांस मिली क्योंकि
अब जीवन में मेरे पहली बार कुछ अच्छा हो रहा था और उस दिन मैंने कुछ लड़कों को अपना दोस्त बना लिया। 1 महीने के बाद में मैं अपने दोस्तों के साथ में मेरे मकान को रीबिल्ड होते हुए देखने के लिए गया और इस बार बिल्कुल अलग परिस्थिति थी क्योंकि मेरे साथ में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। मेरे घर में लगी हुई आग के कारण ही मैं समझ पाया कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग क्या होती है और जब आसपास में आपके लोग होते हैं तो उनकी कंपनी की फीलिंग क्या होती है। अब मैं अपने घर को रीबिल्ट होते हुए देख रहा था और इसी प्रकार से मेरा जो जीवन है वो भी रीबिल्ट हो रहा था। जब हम वहां बैठे थे और अपने नए बेडरूम के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तभी किसी ने मेरे पीछे से आवाज दी और कहा, क्या ये आपकी है? और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सका। एक महिला वहां खड़ी थी और उनके हाथ में मेरी कैट थी। मैं खुशी से उछल पड़ा और मैंने तुरंत उस महिला के हाथ से अपनी कैट को ले लिया और मेरी कैट जो है वो भी बहुत अधिक खुश हो गई और वो आवाजें करने लगी। मेरे दोस्त मुझे हग कर रहे थे, मेरी कैट को हग कर रहे थे और हम लोग खुशी से उछल रहे थे। शायद उस आग के कारण मेरी कैट जो है वो बहुत ज्यादा डर गई होगी और वो बहुत दूर भाग के चली गई। उसकी कॉलर पे हमारे फोन नंबर थे, लेकिन हो सकता है हमारे फोन डिस्ट्रॉय होने के कारण हमसे इस लेडी का कनेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस लेडी को इस बात का पता लगा कि ये कैट जो है अपने मालिक को बहुत ज्यादा मिस करती है, इसलिए इन्होंने हमें ढूंढने का बहुत अधिक प्रयास किया और अंततः उन्होंने हमें ढूंढ ही लिया। मैं मेरे दोस्तों के साथ में बैठा था और मेरी कैट भी मेरे पास थी और मैं बहुत अधिक खुश था क्योंकि अब मेरे जीवन में एक एक करके खुशियां वापस आ रही थी और अब मुझे किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं थी। जिस तरह मेरी कैट वापस लौट आई थी, इसी प्रकार से मैं भी अपने जीवन में खुशियों के साथ वापस लौट आया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य चैप्टर्स को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।